हर हर महादेव साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राकेश यादव लाइफ में। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। और आज का जो मैं लेटेस्ट अपडेट है वो आपको 20 मई का देने जा रहा हूं। तो अभी तो केदारनाथ के अंदर सबसे बड़ी जो खबर है वो आ रही है कि केदारनाथ के अंदर इस समय जो भारी बारिश है वो देखने को मिल रही है। और उसी भारी बारिश के चलते केदारनाथ के अंदर जो लैंडस्लाइड है वो भी हुआ है। और उस लैंडस्लाइड के चलते जो यात्रा है वो कहीं ना कहीं बाधित हुई है। और तकरीबन 3 जगह केदारनाथ के अंदर जो लैंडस्लाइड है वो हुई है। तो वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं जो सफाई कर्मचारियों के द्वारा जो रास्ते को अब साफ करने का जो कार्य है वो किया जा रहा है। हालांकि जो यात्रा है वो थोड़ी सी अब रिस्की हो चुकी है, क्योंकि धीरे धीरे अब जो बारिश है अब वो पहाड़ी क्षेत्रों में होना शुरू हो चुकी है। तो अब आने वाले समय में अब जो ये यात्रा है वो और भी कष्टकारी और दुखदाई हो सकती है, क्योंकि प्रतिवर्ष ऐसा सुनने को मिलता ही है कि कभी विभिन्न क्षेत्रों पर जो लैंडस्लाइड हुई जिसमें दबने के कारण कई लोगों की या जानवरों की जो मौत हो गई। तो अब केदारनाथ के अंदर यात्रा करना कहीं ना कहीं अब सुरक्षित नहीं रह गया है, क्योंकि बरसात के चलते कभी भी लैंडस्लाइड भूस्खलन हो जाता है। और प्रशासन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बताया गया है केदारनाथ के अंदर 3 जगह लैंडस्लाइड हुई है। और जैसे कि इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं जो ये लैंडस्लाइड है जंगल चट्टी के आसपास हुई है। तो केदारनाथ में अब जो ये भूस्खलन का दौर है ये लगातार चलेगा। तो जो भी यात्री या श्रद्धालु यात्रा कर रहे हैं तो बड़े ही ध्यानपूर्वक यात्रा करें। और अगर बरसात हो रही हो, बहुत अधिक तेज़ी से बरसात हो रही हो, तो कहीं ऐसे जगह सेफ जगह रुक जाएं जहां पर किसी प्रकार की कोई जो मुसीबत है वो आप पर ना आ सके। तो केदारनाथ के अंदर इस समय एक तो भीड़ का जो दौर है वो लगातार चल रहा है, बहुत अधिक मात्रा में जो लोग हैं केदारनाथ में पहुंच रहे हैं। और दूसरा, प्रकृति भी कहीं ना कहीं अपना जो रौद्र रूप है वो दिखाना अब शुरू कर रही है। केदारनाथ के अंदर प्रतिवर्ष इस तरह की जो घटनाएं हैं वो हमें सुनने को मिलती हैं कि कई जगह पर भूस्खलन हुआ और भूस्खलन के चलते कई लोगों के दबने से उनकी जान चली गई या कई लोग जो हैं वो घायल हो गए। तो अभी प्रशासन के द्वारा कहीं ना कहीं जो केदारनाथ मार्ग को साफ करने का जो कार्य है वो बहुत ही तेज़ गति से चलाया जा रहा है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें श्रद्धालुओं की, तो श्रद्धालुओं को कहीं ना कहीं बहुत ही ध्यानपूर्वक इन रास्तों से होकर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि इन रास्तों पर हमेशा चौकस रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बरसात के दौरान कब कहां से कौन सा पत्थर या भूस्खलन हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि केदारनाथ एक ऐसा दुर्गम स्थल है जहां पर पल भर के अंदर जो मौसम है वो बदल जाता है। कभी भी वहां पर लैंडस्लाइड हो जाती है, कभी भी वहां पर बहुत अधिक तेज़ी से बरसात होने लग जाती है और कई बार तो बर्फबारी भी होने लग जाती है। तो कहीं ना कहीं जो श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक जागरूक रहने की ज़रूरत है। अगर आप केदारनाथ यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा के दौरान जो सावधानियां हैं उनको बरतना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप सावधानियां नहीं बरतते हैं तो इससे कहीं ना कहीं आप लोगों को आपके साथ किसी भी प्रकार की जो दुर्घटना है वो भी हो सकती है, और इसके अलावा आप चोटिल भी हो सकते हैं। तो मेरा सभी श्रद्धालुओं से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं तो सावधानी पूर्वक चलें, अपनी नज़रें पैदल मार्ग पर बनाए रखें, पैदल मार्ग के साथ साथ पहाड़ों पर भी बनाए रखें, क्योंकि कई बार होता है हमें पता नहीं चलता और ऊपर से कुछ पत्थर खसक कर नीचे आ जाते हैं, जिससे जो श्रद्धालु है या जो जानवर हैं वो घायल हो जाते हैं। तो केदारनाथ में इस समय सबसे बड़ी जो परेशानी का सबब अभी वो बनी हुई है वो बरसात बनी हुई है। बताया जा रहा है मंगलवार की रात से लगातार जो बारिश है वो हो रही है, और उस बारिश के चलते जो पैदल मार्ग है वो कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हो चुका है। और वहीं जेसीबी मशीनों के द्वारा अब कहीं ना कहीं जो रास्ते को साफ किया जा रहा है, और साफ करके कहीं ना कहीं जो पैदल मार्ग है उसको पुनः सुचारू रूप से चलाया जा सके, उसके लिए
जो प्रशासन है वो पूरी तरह से प्रयासरत है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा भी अब जो कमर है वो कस ली गई है और प्रशासन ऐसी कोशिशों में लगा हुआ है कि जल्द से जल्द पुनः जो यात्रा है उसको दोबारा से शुरू किया जाए। तो केदारनाथ में इस समय एक जो श्रद्धालुओं के लिए सावधानी रखने वाली बात यह है कि अगर श्रद्धालु केदारनाथ पैदल मार्ग पर जा रहे हैं तो वो खास तौर पर अपने साथ कुछ जो जरूरी सामान है वो ज़रूर लेकर जाएं। अगर आप ट्रैक कर रहे हैं तो आपके पास जो बारिश से बचने वाले शूज़ होते हैं वो रखें, पोंछू छाता रखें। इसके अलावा आप एक जो डंडा है या जो लकड़ी है या जो लाठी है वो भी लेकर चल सकते हैं, जिससे आपको कहीं ना कहीं यात्रा के दौरान चलने में किसी प्रकार की कोई जो समस्या है वो नहीं होगी और आप आसानी से कहीं ना कहीं जो यात्रा है वो कर सकेंगे। तो केदारनाथ में इस समय आप लोगों के लिए ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अपने साथ कैरी करना बहुत ज़रूरी है। और बरसात में कहीं ना कहीं जो पैदल मार्ग है वो काफ़ी फिसलन भरा हो जाता है। तो अगर आप जब अपनी यात्रा शुरू कर रहे हो तो पहाड़ी रास्तों पर कहीं ना कहीं बारिश होने के कारण फिसलन हो जाने से आपके फिसलने का जो डर है वो भी काफ़ी बन जाता है। तो जब भी आप पैदल मार्ग शुरू करें तो खाई वाली तरफ ना चलें, बल्कि जो पहाड़ी वाली एरिया हैगा, पहाड़ी वाला जो रास्ता हैगा उससे सटकर चलें, क्योंकि कई बार होता है कि बरसात के कारण जो जानवर हैं वो भी चलते हैं उन्हीं रास्तों पर, और उन्हीं रास्तों पे चलते चलते क्या होता है कि जो जानवर है वो कभी कभार उनसे धक्का भी लग जाता है। तो कई बार ऐसी भी घटनाएं देखने को मिलती हैं कि कुछ जो यात्री हैं वो खाई के अंदर फिसल कर गिर गए या जानवरों की टक्कर लगने की वजह से गिर गए। तो इस तरह की भी कई जो खबरें हैं वो प्रशासन तक पहुंचती है। तो मेरा सभी श्रद्धालुओं से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर वो अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं तो खास तौर पर जानवरों से थोड़ा सा बचकर चलें, क्योंकि वह तो जानवर होते हैं, उन्हें ज्ञान नहीं होता। तो उनसे कहीं ना कहीं आपको जो धक्का है वो लग सकता है और धक्का लगने के कारण आप खाई में भी गिर सकते हैं। और क्योंकि रास्ता जो है वो फिसलन भरा हो जाता है तो वो भी एक और भी बड़ी परेशानी का सबब आप लोगों के लिए बन सकता है। तो यात्रा के दौरान आप कहीं ना कहीं इन बातों का खास तौर पर ध्यान रखें। यात्रा पर चल रहे हैं तो दीवार की साइड होकर चले, खाई की ओर ना चले, और अपने साथ जो छाता है या पोंछू है या जो रेनी बूट है उनको कैरी करें, क्योंकि अगर आप रास्ते में भीग जाते हैं और अगर आप गिर भी जाते हैं तो आपको चोट लग सकती है, और अगर आप भीग जाते हैं तो आपको सर्दी जुकाम बुखार इसके अलावा सांस लेने में भी समस्याएं हो सकती हैं। तो इसलिए यात्रा पे, क्योंकि आप लोगों को पता ही है बहुत अधिक आपको बरसात देखने को मिलेगी, जिसके चलते आपको भूस्खलन भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको और भी कई तरह की जो परेशानियां हैं, जैसे कि आपको चोट भी लग सकती है या आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का खास तौर पर ध्यान रखें। उसी प्रकार की जो तैयारी है वो कर आप केदारनाथ की ओर आगे बढ़े। इसी से ही आपकी जो यात्रा है वो सफल हो सकती है। और अगर आपको लगे कि बिजली बहुत अधिक कड़क रही है, क्योंकि जो केदारनाथ पैदल मार्ग है वो लगभग देखा जाए तो पूरी तरह से हरियाली में है, तो उस दौरान वहाँ पर बिजली गिरने का जो डर है वो भी बना रहता है। अगर आपको लगे कि बिजली कड़क रही है तो आप कहीं ना कहीं वहाँ पर रास्ते में बहुत सारे शेल्टर्स बने होते हैं, तो आप उन शेल्टर्स के अंदर रुक जाएं। अगर आप लगातार आगे बढ़ते जाते हैं तो कहीं ना कहीं किसी प्रकार की जो अनहोनी है वो आपके साथ हो सकती है। तो मैं सभी श्रद्धालुओं से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि अगर वह यात्रा पर हैं तो अगर बरसात अधिक हो रही है तो वहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूर पर शेल्टर्स बने हैं, वहाँ पर रुक कर भी कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं कि बरसात रुके और फिर आप अपनी यात्रा को पुनः शुरू करें, क्योंकि इससे आप कहीं ना कहीं सेफ रहेंगे और आप पर बिजली गिरने का जो डर है वो भी न के बराबर रहेगा। इसके अलावा आप लोग बरसात के दौरान जो
पहाड़ों से गिरने वाले पत्थर हैं उनका भी खास तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि उससे भी कई प्रतिवर्ष ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि भूस्खलन के कारण लोगों पे पत्थर गिरने से उनकी मौत हो गई। तो ये कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो आप लोगों को कहीं ना कहीं अपने साथ बरतनी है। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो आप आने वाली किसी भी तरह की घटना से बच सकते हैं और आपकी जो यात्रा है वो बिल्कुल सफल हो सकती है। तो अभी तक का 20 मई का जो अपडेट है मैंने वो आपको दे दिया है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।